रीडिंग में हमने यही माइंडसेट बनाया हुआ है कि हमारी जो रीडिंग है वो बहुत वीक है, हमारी रीडिंग इम्प्रूव नहीं होगी, ये होगा वो होगा। हर एक बच्चे को अपनी अपनी दिक्कत है इसमें रीडिंग में। किसी को लोकेशन की दिक्कत है, किसी को वोकैबुलरी की दिक्कत है, कोई बोलता है कि मेरे को ट्रांसलेशन नहीं आती, किसी को लोकेशन मिल जाती आंसर रॉन्ग मिलता है, किसी की टाइम मैनेजमेंट है। हर एक की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हर एक को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इट्स वेरी क्लियर, ये तो क्लियर है कि हाँ दिक्कत तो आती है, बट आपने अपना माइंडसेट वैसे किया तो ही आती है। जो बच्चों के इम्प्रूव हुए हैं, जिनके इतने अच्छे 8+ आते हैं टेस्ट में भी, मॉक टेस्ट में भी, उनको कोई अलग लिक्विड तो नहीं मैंने दिया है, वही टिप्स उनको दिए जो आपको देती हूँ। सिर्फ डिफरेंस पता क्या होता है, कैप्चरिंग पावर का डिफरेंस होता है कि कैप्चर करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो थोड़ी लो है, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अपना माइंडसेट होता है, ठीक है। कोई बच्चा जल्दी कैप्चर कर लेता है और किसी को टाइम लगता है चीज़ों को कैप्चर करने में। बट ये बात तो श्योर है ना कि हाँ इम्प्रूवमेंट तो सबकी होती है, ठीक है ना। पता क्या होता है, सम टाइम हमारा माइंडसेट ऐसे होता है और सम टाइम हम क्या करते हैं, ओवर थिंक करके अपनी जो रीडिंग है उसको हम करते हैं। ट्रांसलेशन मैंने आपको पहले ही बताया कि 50% तो आपको एटलीस्ट ट्रांसलेशन आती होगी, 50% तो आप ट्रांसलेट कर सकती हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 12th है आपकी, वहाँ तक तो आपने पढ़ा है। 50% तो हो सकती है ट्रांसलेशन। ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक वर्ड के बारे में पता होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जिसको हर एक वोकैबुलरी का वर्ड पता होगा। रीडिंग चाहे आपके टॉपिक फैमिलियर हो चाहे ना हो, वो चीज़ मैटर ही नहीं करती है। जो चीज़ मैटर करेगी, इट्स नन अदर दैन योर टिप्स। अब देखो, टिप्स मैंने एक दिन आपको प्रॉपर ओवरव्यू दिया था, ठीक है। एक दिन मैंने प्रॉपर आपको ओवरव्यू दिया था कि ये वाली टाइप को ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। उसमें मैंने प्रॉपर आपको कंक्लूड करके बताया था जितनी भी हमारे पास टाइप्स थी, उसके पीछे क्या रीज़न था, ताकि जितना भी अब तक हमने किया है एक बार उसका कंक्लूज़न निकल जाए, ठीक है। ये हमने देखा था। अब ये देखो, अगर हम कहेंगे कि हमें टिप्स नहीं आती, ये बात प्रॉपर झूठ है। हर एक पर्सन को टिप्स तो आती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। जब खुद करते हैं तो गलत होते हैं आंसर। क्यों होते हैं? क्योंकि इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, ठीक है। इम्प्लीमेंट करने का तरीका ही नहीं पता तो कैसे करोगे इम्प्लीमेंट। टिप्स तो आप कहीं से भी ले सकते हो, इट्स वेरी मच ईजी, सभी के लिए ईजी है। आप कहीं पर यूट्यूब से भी आप सर्च करके किसी के भी चैनल से आप टिप्स ले सकते हो। लेकिन जो मेन चीज़ है ना, वो है इम्प्लीमेंट, कि जब खुद करते हैं तो सारे आंसर गलत होते हैं, हमारा टाइम मैनेज नहीं होता, हमें तो वोकैबुलरी नहीं आती है, इतने बड़े बड़े वर्ड लिखे होते हैं, हमें तो मीनिंग ही नहीं पता, इतना बड़ा पैसेज कैसे पढ़ना है, हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग कैसे करनी है। ये बहुत तरह की दिक्कत आती है। हर एक बच्चे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में प्रॉब्लम आएगी, किसी को लिस्ट ऑफ हेडिंग में, किसी को एमसीक्यूज में, किसी को मैच द स्टेटमेंट में, किसी को करेक्ट एंडिंग्स में। बट डोंट वरी, स्ट्रेस लेके करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। सो स्ट्रेस को अवॉइड करो, जितना हो सके अवॉइड करो। जब भी आपने रीडिंग करनी है उससे पहले कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी किया करो, जो भी आपको अच्छी लगती है, ठीक है। कोई भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। म्यूज़िक अच्छा लगता है म्यूज़िक करो, गार्डनिंग है गार्डनिंग करो। एटलीस्ट आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए। म्यूज़िक सुनना है, 1-2 गाने सुनो, उसके बाद करो, क्योंकि जब तक माइंड शांत नहीं होगा ना, रीडिंग कैसे करोगे, ठीक है। माइंड को पहले आपने शांत करना। माइंड क्यों नहीं शांत होता? आपने मिथ बनाई है कि रीडिंग डिफ़िकल्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमने प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने का मेथड भी तो सही होना चाहिए। अब कई बच्चे होंगे जिन्होंने 1 बार 2 बार 3 बार एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, होंगे वो इस क्लास में भी। प्रैक्टिस तो उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में भी की होगी, प्रैक्टिस तो सेकंड अटैम्प्ट में भी की होगी,
थर्ड अटैम्प्ट में भी उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, लेकिन फिर भी स्कोर क्यों नहीं इम्प्रूव हुआ? क्योंकि प्रैक्टिस का मेथड ही गलत था, जो चीज़ कर रहे थे वो सारी ही गलत थी। सो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस के मेथड को चेंज करना है। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि हर एक पर्सन की 15 दिन में रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना अपना कैपेबिलिटी लेवल है, जिसने करनी है, जिसकी कैपेबिलिटी हाई है, वो 7 to 8 डेज में भी कर सकता है। जिसकी कैपेबिलिटी कैप्चरिंग पावर लो है उसको टाइम लगेगा, 15 दिनों में फिर उसकी इम्प्रूव नहीं ना होगी, उसको कैप्चर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। एट द एंड तो इम्प्रूव होती है, ये बात तो हम सभी को पता है, ठीक है। जो आज मैं आपको बताऊंगी टाइप, वो है हमारे एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ भी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंसीडर किए जाते हैं आइल्स की रीडिंग में। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हर एक पर्सन को अपनी अपनी दिक्कत होगी इसमें कि मुझे ये समझ में नहीं आता, मेरे को ये समझ में नहीं आता, मेरे को 2 आंसर लगते हैं, मेरे को सारे आंसर लगते हैं, आंसर आएगा कौन सा, काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं। लेकिन सल्यूशन क्या है इसका? सल्यूशन, फर्स्ट सल्यूशन है कि आपको टिप्स माइंड में रखनी है। दूसरा, जो आपने यहाँ से क्लास से सीखना है वो है इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जो मैं चीज़ें आपको बोल के बता रही हूँ, आपको करके बता रही हूँ, जब तक वो आप खुद नहीं करोगे ना, तब तक आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। जैसे एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, दूसरा क्वेश्चन जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई होगी ना, वो सेम स्ट्रैटेजी के साथ आपने करना है। अगर आपने वही स्ट्रैटेजी के साथ सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मीन्स आपके माइंड में वो टिप्स बैठ गई है, अब आपके काफ़ी ज़्यादा आंसर्स है करेक्ट होना शुरू हो जाएंगे।